सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे श्वेत क्रांति के बारे में देखेंगे, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। यह जो हमारा टॉपिक्स है, यह हमारा एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ हमारे जो अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गए, जैसे हमारा आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे एसएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया, पीसीएस हो गया, तो इन सभी जगहों पर भी हमारा ये टॉपिक्स हमारा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो हम इसमें सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, आखिर श्वेत क्रांति कब आरंभ हुआ था, उसके बाद हमारे इसके फादर कौन थे, कब स्टार्ट हुआ था, कितने चरणों में हुआ था। ओके, तो सब कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो श्वेत क्रांति है, यह हमारा भारत में दूध और दूध उत्पादन की वृद्धि को हम बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी श्वेत क्रांति थी, यह हमारे दूध में, ठीक है, दूध के क्षेत्र में, दूध के विकास में, यानी कि दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमारा श्वेत क्रांति लाई गई थी। आरंभ कब हुआ था, तो ध्यान दीजिए, जो श्वेत क्रांति का जो आरंभ हुआ था, वो हमारा हुआ था 1970 में हुआ था, ठीक है। और यह कहाँ से आगे बढ़ाया गया था इसको, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो हमारा श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवोल्यूशन है, ये हमारा एनडीडीबी जो कि हमारा आनंद गुजरात में है, यहाँ से बढ़ाया गया था श्वेत क्रांति को, ठीक है। यानी श्वेत क्रांति का आरंभ हमारा एनडीडीबी से हुआ था। इसके अलावा हमारा हो गया कि इस अभियान को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप लोग जानेंगे कि आखिर ऑपरेशन फ्लड होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ऑपरेशन फ्लड हमारा 3 चरणों में चला था। अभी इसके बारे में भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं मुख्य व्यक्तित्व। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुख्य व्यक्ति के रूप में हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें हम बोलते हैं श्वेत क्रांति का जन्म, इन्होंने ही क्या किया था कि श्वेत क्रांति जो थी वो हमारे भारत में लेकर आए थे। तो इसलिए हम श्वेत क्रांति का जनक हम डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जानते हैं। उन्होंने क्या किया था कि अमूल यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है, जो कि गुजरात में है, को एक सफल, ठीक है, सह के रूप में उसको विकसित किया था। यानी कि आनंद यानी कि अमूल का जो विकास किया था, यानी अमूल की स्थापना जो किए थे, उसके रूप में हमारे डॉक्टर वर्गीज जो कुरियन है, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ओके, और आगे देख लेते हैं उद्देश्य। तो ध्यान दीजिए, श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जैसे पेट एग्जामिनेशन हो गया तो यहाँ से सवाल आएगा, तो देखे जाएंगे कि जैसे पूछेगा कि श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए कि भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, किसानों विशेषकर ग्राम स्तर के दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाना, इसके अलावा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, और चौथा है दूध को शहरी क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचाना। ये हमारा उद्देश्य था किसका, व्हाइट रिवोल्यूशन का। ओके, अगला देख लेते हैं ऑपरेशन फ्लड। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हमारा 1970 से हुआ था, ठीक है। ये हमारा 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में चला था, 3 चरणों में चला था। ओके, सबसे पहला चरण हमारा जो था 1970 से 1980 तक चला था। कितना, 1970 से 1980 तक चला था। तो ध्यान दीजिए, हमारा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि ईईसी से मिले दूध पाउडर और मक्खन जो तेल था, ठीक है, जो मक्खन तेल था, ठीक है, की सहायता से हमें इसमें शुरुआत किया गया था, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक मिनट जस्ट वेट। हाँ, पहले चरण में क्या हुआ था कि जो यूरोपियन जो इकोनॉमिक कम्युनिटी था, इससे मिले जो दूध पाउडर और मक्खन थे, इसकी सहायता से क्या किया गया था कि हमारे इंडिया में एक मिल्क पाउडर वाला जो था, ठीक है, एक मिल्क की कंपनी स्थापित की गई थी, जिसके माध्यम से हम क्या करते थे, भारत के लोगों को मिल्क पाउडर सप्लाई करते थे, ठीक है। इसके अलावा था राष्ट्रीय स्तर पर दूध ग्रिड यानी कि मिल्क ग्रिड बनाने की दिशा में कार्य किया गया था। दूसरा जो चरण था हमारा, ये हमारा 1981 से 1985 तक चला था। ओके, 1981 से 1985 तक, ये इंपोर्टेंस ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में दूसरा चरण ज़्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों से जोड़ा गया, ठीक है, दूसरे चरण में। इसके अलावा है दूध उत्पादन और वितरण नेटवर्क को और मजबूत किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा चरण जो था हमारा 1985 से 1996 तक चला था, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे हुआ था, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो चरण था वो आप लोग नोट कीजिएगा 1970 से 1980, ठीक है, 1970 से 1980 तक चला था। और दूसरा जो था 1980 से, ठीक है, 1980 से 1985 तक चला था। और तीसरा जो चरण है वो हमारा है 1985 से 1996 तक। ओके,
तो तीसरे चरण में क्या हुआ था कि सहकारी समितियों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना था और आधुनिक डेयरी और तकनीकी सुविधाओं का विकास करना था। आगे देख लेते हैं उपलब्धियां। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। इसके साथ ही किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ठीक है, इसके बाद हमारा है दूध उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 1970 में लगभग 22 मिलियन टन था, जो कि आज हमारा 200 मिलियन टन बन गया। इसके साथ हमारा भारत जो है वो मिल्क लीडिंग में नंबर 1 पे चलता है। इसके बाद हमारा अमूल ब्रांड जो है भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी मशहूर हो गया। हमारा अमूल जो ब्रांड है हमारा इंडिया का ब्रांड है, जो कि आनंद में है। तो ये हमारा आनंद ब्रांड का कुछ भी नहीं था हमारा अमूल नाम का। जब हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन आया, ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया, तो इसके बाद से हमारा क्या हुआ, हमारा अमूल जो ब्रांड था वो पूरे इंडिया में सप्लाई होते गया और साथ ही साथ विदेशों में भी इसके चर्चे हैं आज। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। ओके, चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि पेट हो गया, एसएससी हो गया और पीसीएस हो गया। तो इनमें भी जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से व्हाइट रेवोल्यूशन सवाल आते हैं। जैसे कि पूछ लेगा आरंभ कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। संबंधित संस्थान कौन से थे, तो हमारे एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलप बोर्ड। तो एनडीडीबी का फुल फॉर्म भी पूछे तो नेशनल डेयरी डेवलप बोर्ड होता है। अन्य नाम क्या था, तो इसका ऑपरेशन फ्लड था। उद्देश्य क्या था, तो कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में दोगुना करना और भारत को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। साथ ही साथ भारत की उपाधि, ठीक है, दुनिया का दूध का कटोरा कहा गया। ठीक है, भारत को इससे हमारे भारत को एक उपाधि भी मिल गई, दुनिया का दूध का कटोरा। ठीक है, तो दुनिया का दूध का कटोरा हमारा ऑपरेशन फ्लड के द्वारा ही संभव हुआ था। तो कैसे लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।